भारत की पवित्र भूमि मथुरा, जहां कृष्ण की लीला गूंजती है, जहां हर गली में भक्ति है, हर आंगन में आस्था। लेकिन इसी पवित्र धरती पर एक ऐसे इंसान ने डेरा जमाया जिसने भगवान का नाम लेकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो आईआईटी का पढ़ा लिखा था, 20 लाख की नौकरी छोड़ी थी उसने, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो रास्ता था धोखे का, ब्लैकमेल का और अपराध का। ये कहानी है आईआईटी बाबा की। साल 2021। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकला था अभिषेक मिश्रा। उम्र थी करीब 24 साल। एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। सालाना पैकेज था 20 लाख रुपए। वो सब कुछ था जो एक आम भारतीय माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने में देखते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद अभिषेक ने वो नौकरी छोड़ दी। वो मथुरा आ गया। पहले किराए के कमरे में रहा, फिर धीरे धीरे उसने राधाकुंड इलाके में एक बड़ा मकान खरीद लिया। उसे आश्रम का रूप दे दिया और उसने एक नया नाम रख लिया, आदिकर्ता नारायण दास। सोशल मीडिया पर वो बनने लगा एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब पर धार्मिक प्रवचन देता, इंस्टाग्राम पर सत्संग की क्लिप्स, और लोग जुड़ते चले गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, वो किसे टारगेट करता था? आम श्रद्धालुओं को नहीं। पुलिस जांच में सामने आया कि अभिषेक मिश्रा ने जानबूझकर एक स्पेसिफिक ग्रुप को निशाना बनाया। एजुकेटेड प्रोफेशनल यंग वुमेन, इंजीनियर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनीज, बड़ी कंपनीज में काम करने वाली लड़कियां। उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस के नाम पर बात शुरू होती, फिर करियर काउंसलिंग का बहाना, फिर पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे वो उन्हें अपने सर्कल में खींचता। पुलिस के अनुसार वो इन महिलाओं का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें उनके परिवार और दोस्तों से दूर करता था और फिर उन्हें मथुरा बुलाता था। 25 मई 2026। छत्तीसगढ़ की एक 22 साल की लड़की जो बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट थी, अपनी दीदी से मिलने मथुरा आई। उसकी दीदी पहले से अभिषेक के रिलीजियस सर्कल में थी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के नाम पर वो उस आश्रम से जुड़ी हुई थी। उस लड़की को अभिषेक ने प्रसाद दिया, दूध का एक गिलास। उसने पी लिया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, अभिषेक ने उस वक्त की तस्वीरें और वीडियोस बना ली थी। उसने मांग की 5 लाख रुपए, वरना वो वीडियोस वायरल कर देगा। वो लड़की टूट गई, लेकिन वो झुकी नहीं। उसने गोवर्धन पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। 1 जून 2026। मथुरा पुलिस ने राधाकुंड स्थित उस आश्रम पर रेड मारी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने वहां से 2 युवतियों और एक युवक को रेस्क्यू किया। अभिषेक मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया। उसके मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस खंगाले गए और जो मिला वो हैरान करने वाला था। उसमें दर्जनों अश्लील फोटोज और वीडियोस मिले, अलग अलग लड़के लड़कियों के। यानी ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक क्राइम रिंग थी। एक के बाद एक शिकार, एक के बाद एक ब्लैकमेल। डीएसपी गोवर्धन अनिल कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी जानबूझकर एजुकेटेड और प्रोफेशनल वुमेन को टारगेट करता था, स्पिरिचुअल गाइडेंस और करियर नेटवर्किंग का झांसा देकर। सोचिए एक बार, आईआईटी रुड़की, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक। लाखों बच्चे सालों तक तैयारी करते हैं उस कॉलेज में जाने के लिए। अभिषेक मिश्रा ने वो ड्रीम हासिल किया, 20 लाख की नौकरी हासिल की। और फिर उसने क्या किया? आईआईटी की डिग्री को ढाल बनाकर खुद को आईआईटी बाबा का टाइटल दिया। लोगों की आस्था को हथियार बनाया, पढ़ी लिखी लड़कियों को अपना शिकार बनाया। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस माइंडसेट की कहानी है जो एजुकेशन को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करता है, जो धर्म को क्राइम का कवर बनाता है, जो ट्रस्ट को सबसे बड़ा हथियार मानता है। अभिषेक मिश्रा अभी जेल में है। पुलिस उसकी डिजिटल एक्टिविटी और फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच कर रही है ताकि बाकी पीड़ितों तक पहुंचा जा सके। और जो लड़की थी, वो 22 साल की जो अपनी दीदी से मिलने मथुरा आई थी, उसने जो हिम्मत दिखाई, वही हिम्मत इस केस को कोर्ट तक ले जाएगी। याद रखिए, असली गुरु वो नहीं होते जो यूट्यूब पर दिखते हैं। असली गुरु वो होते हैं जो अंधेरे में भी सच का रास्ता दिखाएं। और अगर कोई आपको अंधेरे में ले जाने की कोशिश करे तो वो गुरु नहीं, वो शिकारी है।